हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर शार्क। सो गाइस, स्वागत है सबका। आज ट्यूसडे था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत बढ़िया एक्सपायरी रही। ठीक है। हमारा पैसा डबल हुआ और जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, आई होप उन सबको भी प्रॉफिट मिला होगा। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि हम हमेशा ट्रेड ढूंढते रहते हैं। हमें ट्रेड ढूंढना नहीं चाहिए, ट्रेड अपने आप हमें मिलेगा अगर हम वेट करेंगे। तो ढूंढोगे तो आपको हर जगह पे ट्रेड दिखेगा, समझ रहे हो। सो हमने क्या किया, फिर निफ्टी आज ट्रेड करी सेकंड हाफ में। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करने का रीजन क्या था? निफ्टी बैंक निफ्टी में ना क्लियर मोमेंटम नहीं था। फिर निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी बताता हूँ, फिर निफ्टी बताता हूँ हमने क्या ट्रेड लिया था। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे चलते। पहले देखो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है। एक मैंने जैसे बोला था, यहाँ सेटअप तो बन रहा है नेगेटिव, बट इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, या इसके नीचे निकलता तो हम पुट लेते। इसके नीचे निकला नहीं और एक इनसाइड कैंडल बन गई। इस वजह से हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। क्योंकि स्कैल्पिंग छोटी मोटी करने का कोई फायदा नहीं है। ये होती है ट्रेंड लाइन और ये होता है ट्रेंड लाइन का फायदा, यहीं से मार्केट ऊपर गई। बट अगेन हमने थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग सुबह करी, बट वो मैंने किसी को बोला भी नहीं और करा भी नहीं, क्योंकि जब मार्केट चौपी होती है ना तो बड़े मूव मिलते नहीं। फिर मैं अगर दूंगा भी कोई लेवल और फिर मोमेंटम मिलेगा नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे मैंने बोला था मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और फिर मूव करेगी, तो ये कैंडल जरूरी थी। ये होल्ड कैंडल बोल सकते हो। और अब नेक्स्ट कैंडल जो हो सकता है नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा तो बड़ा मूव मिलेगा। अगर ये कैंडल नीचे जाती ना तो हो सकता है ऊपर नहीं आ पाती, क्योंकि ये बन जाता हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है। तो इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, मतलब इस तरह की कैंडल जब बनती है उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं और सेटअप को इवनिंग स्टार। तो अभी क्या है, हम चलते हैं पहले 15 मिनट पे और वहाँ देखते हैं 5 मिनट पे और देखते हैं वहाँ पे क्या हमारे पास लेवल्स है। तो ये ट्रेंड लाइन कल जो हमने बनाई थी वो फॉलो हो रही थी। तो आज देखो मार्केट ओपन होता है। ठीक है। बढ़िया कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल बनती है। हमने यहीं पे स्कैल्पिंग करी थी, कैंडल बढ़िया थी और अपने सपोर्ट के पास बनी थी। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल ऊपर गई हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, बिकॉज अगेन ये हमारी ट्रेंड लाइन है और मुझे अपनी ट्रेंड लाइन पे भरोसा रहता है। और देखो वही हुआ, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। मैं वेट कर रहा था कि अगर ये वापस से साई को तोड़ेगी तो हम कॉल में एंट्री लेंगे, अदरवाइज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सेटअप ही नहीं बन रहा होता है उस तरीके का। इस कैंडल से नो डाउट हमें कुछ दिख रहा था, बट अगेन आप समझो कैंडल से भी कुछ आजकल ट्रेड लेना ना थोड़ा सा रिस्कियर है, क्योंकि मार्केट कैंडल तो बनाएगी वैसी कि आपको लगेगा अरे यार मार्केट में बहुत तगड़ा मूव आने वाला है, बट वो आपको स्टॉप लॉस देके जाएगी। ठीक। जैसे कि ये कैंडल देख सकते हो, बढ़िया हैमर बनी। ऑब्वियसली यहाँ पे आप सबको लगेगा हैमर है उठा लो, बट नहीं, ये हैमर कहाँ बनती है, लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पोजीशन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चलो अभी देखो यहाँ से मार्केट गिरी, फॉल हुई, नो डाउट अपने सपोर्ट के पास आई। देखो ये मेरे ट्रेड्स बने हुए हैं यहाँ पे, देखो ये लेवल्स बने हुए हैं, ये लेवल्स लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नीचे के भी लेवल्स देखो मैंने मार्क करे हुए हैं, 152, 4460। ठीक है, 44,060। फिर यहाँ पे ऊपर देखो 44,374। इस तरीके से लेवल नोट करो, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, पर अब यहाँ पे समझो क्या हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा था, लोगों ने ट्रेड लिया, यहाँ बढ़िया रेड कैंडल बनी, स्टॉप लॉस खा के चली गई। क्यों? डब्ल्यू पैटर्न जो है ना हर जगह मत देखा करो, डब्ल्यू पैटर्न देखा करो। मार्केट जब सेकंड हाफ में आ जाती है 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, तब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फॉर्मेशन तगड़ा होगा। 12 बजे से बजना शुरू होता है और 1 बजे के अराउंड पर डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आ रहा था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर ब्रेकआउट मिला। ठीक है। वापस से डब्ल्यू पैटर्न को टेस्ट जरूर करता है मार्केट को, अगर ऊपर जाना है तो। अगर ये नीचे आ जाता तो ये ऊपर वापस नहीं जा पाता। ये टेस्ट जो होता है ना, इसी के बाद से मार्केट में मोमेंटम होता है। ठीक है। लेकिन मार्केट कितनी समझदार है, एक बार टेस्ट करा, उसके बाद वापस से एक बार फिर से आई थी। ठीक है। तो स्टॉप लॉस देने की आदत है मार्केट की। ठीक। अच्छा, तो अभी क्या है, देखो मार्केट ने ऊपर जाके क्लोज कर दिया, नो डाउट धीरे धीरे एक प्राइस एक्शन बनाया, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसको नहीं पता प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं। और बढ़िया एक सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही थी। ठीक। इस ट्रेंड लाइन को जब आई थी इसने टच, मैंने हमेशा बोला थर्ड कैंडल, पहली कैंडल देखो ब्लू बनी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गई, हमने ट्रेड नहीं लिया। सेकंड कैंडल रेड बनी, हम वेट कर रहे थे अब क्या होता है। थर्ड कैंडल जैसे ही रेड बनी हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री नहीं ली। अगर ये थर्ड कैंडल ग्रीन बनती और इसके ऊपर क्लोज करती, हम पक्का से एंट्री लेते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर गई सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल होल्ड कैंडल थी। अब क्या होता है, जब ये होल्ड कैंडल बनती है ना तो हमेशा ये रीटेस्ट के लिए वापस जाता है। तो रीटेस्ट के लिए वापस गया और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी दे दिया था। स्टॉप लॉस हिट होते हैं नो डाउट, क्योंकि बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई, हम स्टॉप लॉस देना ही पड़ा। ठीक है। जब बड़ी रेड कैंडल बनती है तो स्टॉप लॉस देते हैं, और स्टॉप लॉस देना सही रहता है। ठीक है। नो डाउट ये ट्रेड ऊपर चला गया, बट हमने यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया था। ठीक। जो प्रॉफिट कमाया उसका थोड़ा सा पार्ट दे दिया, स्टॉप लॉस छोटे पॉइंट होते हैं, प्रॉफिट हमने ज़्यादा कमाया। ठीक। अब देखो क्या है, मार्केट ने अपने आज 44,498 को फिर से टेस्ट किया और मार्केट ने नीचे क्लोज किया 44,550, 44,457। ठीक है। अब आपको ये रेंज मार्क कर लेनी है, मैं इसको एक बार सही से दिखाता हूँ। ये रेंज मार्क कर लो, 44,498 ऊपर पे और नीचे पे 44,252 से लेकर 208। ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक हमारे लिए सपोर्ट जोन बन के आएगा। ठीक है। सपोर्ट जोन यार देखो क्या होता है ना,
चीज़ें समझो। सपोर्ट जोन एक बड़ा सा जोन होगा। आप अगर एक लाइन को सपोर्ट जोन बताओगे ना तो वो हमारे लिए सपोर्ट जोन नहीं है, ठीक। तो सपोर्ट जोन क्या होता है, एक बड़ा सा जोन होगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है हमें, मंडे के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे, देखो। फ्लैट ओपन होता है अगर मार्केट, ऊपर का जोन मार्क करके रखना, अगर ऊपर निकलता है मार्केट को सस्टेन होने देना, सस्टेन होता है थोड़ा सा टाइम बिताता है और उसके बाद ऊपर निकलेगा तो आपको कॉल लेना है। गैप अप गैप डाउन में ध्यान रखना, इस टाइम पे गैप अप गैप डाउन जब भी होगा मार्केट को एक रेंज बनाने देना। जब रेंज बनेगी और रेंज ब्रेक होगी तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया था, जिस जैसी ये कैंडल ऊपर गई, ये रिटेस्ट कैंडल आई, हमने यहाँ पे फिर से स्कैल्पिंग करी, ठीक है। छोटी मोटी स्कैल्पिंग तो चलती रहती है क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ये रेंज बनी हुई थी, इस रेंज में सुबह से मार्केट था, ठीक है। 1 बजे से मार्केट ने मूव ही नहीं दिया तो मतलब मूव आने वाला था 2 ढाई बजे। 2:30 बजे मूव आई और ये देखो यहाँ पे टेस्ट हुआ और मूवमेंट मिला। बट अगेन स्कैल्पिंग करने का कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर करना है तो बड़े बड़े ट्रेड्स लो। बड़े ट्रेड्स तभी मिलेंगे जब पहली कैंडल जो होती है वो छोटी बनेगी, बट पहली कैंडल बड़ी आई उसी के बीच में पूरा मार्केट मूव करेगा तो दिक्कत होती है, ठीक। चलो, अब गैप अप मार्केट में मैंने बता दिया, ऊपर पे हमारे पास लेवल जो है ना वो आप मार्क करके रख लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर पे हमारे लेवल्स यहाँ पे हैं 44,650, उसके बाद 500 टूटता है तो 650, 650 के बाद 777, 44,777, उसके बाद 44,930 और 45,033, ठीक है। ये लेवल्स हैं, मैं मार्क करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो नीचे के लेवल्स भी नोट कर ले। 4460 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और 44,208 से 252 की एक सपोर्ट है। ये टूटेगा ना 208 252, तो मार्केट में फॉल आएगा 44,061 तक का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अच्छा, निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में भी देखो वही सेम कैंडल, अगर नीचे आती तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते, बट यहाँ पे अभी गैप फिल करने आएगा, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद आएगा। गैप तो फिल होगा ये, तो जो सोच के बैठे हैं कि नहीं अब मार्केट ऊपर ही जाएगा तो थोड़ी दिन बाद या 1 महीने बाद 2 महीने बाद आएगा ज़रूर, ठीक है। इतना बड़ा गैप है ना तो वो फिल करेगा, और डे हाई मतलब ऑल टाइम हाई के पास जब बनाता है तो इस तरीके से होता है। चलो, अब निफ्टी में देखो आप देख लिया यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहने दो, या फिर यहाँ पे मूवमेंट होगा तो अपने हिसाब से इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेड करना, ठीक। यहाँ पे देखो निफ्टी में क्या हुआ, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी और सुबह से शाम तक मार्केट उसी रेंज में रह गया, इसीलिए हमने निफ्टी ट्रेड नहीं किया आज। क्योंकि यार जब इस तरीके से मूवमेंट होता है ना, आप डब्लू पैटर्न बना लो कुछ भी बना लो, बड़े ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना बायर एक्टिवेट होंगे ना सेलर एक्टिवेट होंगे, पूरी रेंज बाउंड। तो सेलर का मार्केट था और हमने जो स्ट्रैंगल सेल कर रखा था वहाँ पे हमें प्रॉफिट भी हुआ, तो उस तरीके से हमने निकाल भी दिया, ठीक है। सेकंड हाफ से पहले 2:30 बजे से पहले निकाल देना चाहिए अगर किसी को स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में। तो अभी निफ्टी में क्या करना है वो देख लो। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, ऊपर की रेंज मार्क करके रख लो 18,663 और नीचे 18,575, ठीक। बहुत छोटी सी रेंज है, मुश्किल से मेरे हिसाब से 90 पॉइंट्स की रेंज है। 90 पॉइंट्स के हिसाब से जिस साइड भी मार्केट निकलेगा तभी बड़ा मूव मिलेगा। अदरवाइज स्कैल्पिंग करनी है तो अपने लेवल्स जो मैंने ये बना रखे हैं 641 से 624 और नीचे 594 से 575, ये जहाँ पर भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट में बता दिया, ऊपर निकले कॉल में बाय करोगे, नीचे 624 तोड़ता है सीधे 594, और 594 के बाद 575 के टारगेट देखने को मिल जाए। 575 टूटेगा तब हमें वापस 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे हमारा गैप फुल फिल होगा, ठीक है। 507 टू बी प्रिसाइज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ऊपर की साइड में अगेन 18,880 जो है वो हमारा ऑल टाइम हाई है, और 18,700 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 18,770 पे रेजिस्टेंस है, तो वो सब रेजिस्टेंस देख के उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना, ठीक है। 18,700 मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 18,770 के पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलेगी, मार्केट को ऊपर जाने देना। गैप अप गैप डाउन में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑल टाइम हाई के पास जब भी बैंक निफ्टी या निफ्टी होती है तो निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। आपने देखा भी होगा सेकंड हाफ में प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे और कॉल पुट भाग रही थी, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, समझ रहे हो। मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि डिके हो रहा था। मार्केट जब साइडवेज होता है तो डिके बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो अभी गैप अप गैप डाउन में रेंज बनने देना, रेंज ब्रेकआउट इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट उस तरीके से ट्रेड करना, ठीक। लेवल्स इसमें क्या है, नीचे पे 575, 527, 507, 507 के बाद 443, 507 जो है वो सपोर्ट बन के आ सकता है। ऊपर पे मैंने बता दिया 663, 663 टूटता है तो 700, 700 टूटता है तो 770, उसके बाद सीधे 810 और फिर 880, ठीक। इस तरीके से लेवल है, आपको ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं फिर निफ्टी में हमने क्यों ट्रेड लिया, आप समझो, सीखने को मिलेगा। चलो, फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पे जिसने स्कैल्पिंग करनी होगी करी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है और सपोर्ट के पास बनी थी, ठीक। अब ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, बहुत टाइम से सुबह से शाम तक इस रेंज में थी, और ये रेंज की 40 पॉइंट की रेंज थी। मैंने आपको दोनों रेंज बता दी थी, 504 टूटे तो
नीचे की साइड ट्रेड लेना है, 544 टूटे तो ऊपर की साइड। अब क्या हुआ, 544 के ऊपर अब एक भी 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी तो हम ट्रेड ले लेंगे, ये हमने सोच लिया था, क्योंकि 2 बज चुके थे। 2 बजे के बाद हमें वेट नहीं करना होता है कि सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, 2 बजे के बाद नॉर्मली हम ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस तुरंत हैंडी रख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये एक कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और वापस से जब ये कैंडल बनी ना, ये जब नीचे बनती है ना तो एक रिवर्सल साइन होता है, ठीक। तो ये इन्वर्टेड हैमर नीचे बनी थी, तो नीचे बनने का मतलब यहाँ मोमेंटम होने वाला था, हम रेडी हो गए, तो मैंने तुरंत कॉल दे दी थी आपको, ठीक है, स्पेशली लिख के बोल दिया था इतने के ऊपर जाएगा तो आपको लेना है। और ये हमारे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन पे हमें यहाँ पे बायर्स मिले और आप देख सकते हो मोमेंटम 544 जैसे ही इसके ऊपर क्लोज किया मैंने एंट्री बोल दी थी। और ये देख सकते हो 544 से आप देख सकते हो कहाँ तक गया मार्केट, ठीक है। एटलीस्ट 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का मोमेंट, सॉरी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। 100 पॉइंट्स, और यहाँ पे आप प्रीमियम के चार्ट पे देख सकते हो कि क्या किस तरीके से मार्केट चली। देखो ये कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, इसी का लो मैं हमेशा स्टॉप लॉस बोलता हूँ। ये 55 56 के अराउंड लोगों ने एंट्री ली होगी, 58 मान लो मैक्सिमम, 55 56, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और आप देख सकते हो मार्केट 55 56 से 114 तक गई है, मतलब पैसा डबल कर दिया, ठीक है। जिसी ने 1 लाख लगाए होंगे उसके 2 लाख हो गए, ऑब्वियसली अपने हिसाब से सबके रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, बट आप यहाँ पे पैसा डबल। तो क्यों ये ट्रेड मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज था, तो जब रेंज ब्रेकआउट होती है ना तब बड़े मूव मिलते हैं। अगर ये सुबह से मार्केट ऊपर नीचे ऐसे कर रही होती ना तो बड़ी रेंज हो जाती, तो मैं कॉल नहीं देता, फिर निफ्टी में नॉर्मली देता नहीं हूँ। बट वही मैंने बोला, ट्रेडर को ट्रेड्स ढूंढने नहीं होते, उसे मिल जाते हैं, तो जब मिलते हैं उसे ले लेना चाहिए। तो इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं करना, बैंक निफ्टी नहीं करना, फिर निफ्टी नहीं करना, कुछ भी करो यार, वही है मार्केट उसी तरीके से बिहेव करेगी। वही कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, वही रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ बना लोगे, ट्रेंड लाइंस यहाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ मार्केट मैंने क्यों मार्क करा था, यहाँ पे देखो आपको ये भी बता देता हूँ हमें टारगेट्स कैसे मिलते हैं। यहाँ पे मार्केट वेट कर रहा था, तो इसका हाई मार्क कर लिया करो, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है या हमारा टारगेट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, जैसे ही कंप्लीट हुआ था मैंने बोला था 75% बुक कर लो, और जैसे ही हमारा सेकंड टारगेट देखो यहाँ से टर्न हुआ था, मैंने यहाँ पे बोला फुल बुक कर लो। और फुल बुक करने का, क्योंकि 3 बजे के बाद नॉर्मली एक स्पाइक और आता है, उसके बाद बंद हो जाता है मार्केट, और 3:15 के बाद कोई ट्रेड नहीं एग्जिट करना चाहिए, 3:15 से पहले ही करना चाहिए। थर्ड थर्ड टारगेट हमारा ये है, अभी भी मैं दिखा दे रहा हूँ, हमारा थर्ड टारगेट ये था, बट ये फुलफिल नहीं हो सकता था क्योंकि 3 बज चुके थे, तो मुझे पता था बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आने वाला, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी एक रेंज में फंसे हुए थे, और बैंक निफ्टी नहीं मूव कर रहा था तो निफ्टी फिर निफ्टी मूव नहीं कर सकता था। तो आई होप सबको समझ में आया हो। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बना हुआ था बट ब्रेक नहीं हुआ। अब क्या है, अब अगर नीचे जाता तो वो नेगेटिव पैटर्न नहीं है, अब नीचे जाएगा भी तो वापस एक सपोर्ट लेके आ जाएगा। सेम बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव कैंडल बनी है यहाँ पे, और बहुत अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। तो कल अगर मूवमेंट आता भी है, गैप डाउन ओपन होता भी है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस निकल जाएगा। लेवल्स अपने ध्यान रखना, लेवल्स हैंडी रखना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स मार्क करके देख लो, 44,774 ऊपर पे, 45,033 और 44,482, ये तीन ऊपर पे लेवल्स हैं। नीचे पे आपको 44,148 जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो हमारा ऑल टाइम हाई पहले था, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मार्केट वेट करे। अदरवाइज 44,033 से लेकर 60, 44,060 से लेकर 44,033 हमारे लिए सपोर्ट जोन बन के आएगा अगर मार्केट नीचे जाती है या नीचे गैप डाउन ओपन होता है। और बाकी ये लेवल्स है, आप देख लेना, पॉज करके वीडियो सही से समझ लेना, ठीक है। निफ्टी में भी लेवल्स एक बार देख लो सही से, इंपॉर्टेंट लेवल्स इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइंस अपने हिसाब से बनाते रहना, ऊपर पे 695, 890 और यहाँ पे 700 मार्क कर लेना, ठीक है। मतलब 695 और 770, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो यार बहुत मेहनत लगती है सब निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लो 18,633, नीचे 587, ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी, इसी के बीच खुलता है, जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो आप डेली चार्ट के हिसाब से इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। 508 सपोर्ट बन के आएगा, अगर इसको तोड़ता है तो 443, ठीक। आई होप सबको समझ में आ गया हो। फिर निफ्टी की एक्सपायरी बढ़िया थी, सबको बढ़िया ट्रेड मिला, पैसा डबल हुआ। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं इस तरीके से लेवल्स बताता रहता हूँ, आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। 7 SMA की स्ट्रैटेजी भी बता दी थी, वो भी समझो, है ना। चलो टेक केयर, एंजॉय।